बांकीपुर उपचुनाव से पहले आखिर क्यों प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर्स जो है वो लगने लगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर क्या इस बार जीत दर्ज कर पाएंगे या हर बार की तरह भाजपा अपने गढ़ को बरकरार रखेगी। अब ऐसे में देखिए कि कल ही प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा, जहां पर उनके पार्टी के दो बड़े चेहरे और 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े उनके पार्टी से दो नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। केसी सिन्हा और बिट्टू सिंह ने कल जब भाजपा का दामन थामा, उस वक्त प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं वोट बैंक को भी अफेक्ट करेगा, असर डालेगा। वैसे में देखिए कि प्रशांत किशोर को लेकर के पोस्टर लगने शुरू हो गए। पोस्टर में ये लिखा गया है कि केसी सिन्हा तो बस एक झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है। आइए हम आपको ये पहले पोस्टर दिखाते हैं अपने स्क्रीन पर, जो कि पटना के चौक चौराहों पर लगाया गया है। तो आपने देखा ये पोस्टर, जिसमें कि प्रशांत किशोर के बारे में क्या कुछ लिखा गया है, किस तरीके से जो बातें हैं वो कही गई हैं। अब ये सिर्फ बात जो है वो विपक्ष के द्वारा ही नहीं, बल्कि भाजपा के कई बड़े बड़े नेताओं के द्वारा भी कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि प्रशांत का जो जमानत है वो जब्त हो जाएगा, इस बार वो कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। जो बातें हैं विपक्ष के द्वारा चुनाव के वक्त जो बातें हैं वो कही जाती है, हमले जो है वो किए जाते हैं। और इसी कड़ी में देखिए कि प्रशांत किशोर के खिलाफ जो पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर्स हैं वो लगने शुरू हो गए हैं और जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि प्रशांत का जमानत इस बार जब्त होगा। अब देखिए कि कल जिस तरीके से उनको झटका लगा, इसके बाद पार्टी में शामिल होने के बाद बिट्टू सिंह ने कई बातों का जिक्र किया प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के बारे में और भी अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के उन्होंने कहा। लेकिन बांकीपुर का जो उपचुनाव है इस बार जो है काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि एक से एक धुरंधर जो है इस बार मैदान में उतारे गए हैं। कई ऐसे पुराने चेहरे भी हैं, कई ऐसे नए चेहरे हैं, लेकिन पार्टी को उन पर भरोसा है और कई ऐसे चेहरे हैं जो कि विवादों से घिरे हुए भी रहते हैं। प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में जमानत भी नहीं बचा पाए थे और अब ठीक वैसा ही कहा जा रहा है कि इस बार जो बाई इलेक्शन होने वाला है ना, उसमें भी प्रशांत किशोर अपनी जमानत को बचा नहीं पाएंगे। पहली बार है ये प्रशांत किशोर के लिए जब वो बिहार में आकर के बिहार का चुनाव जो है लड़ रहे हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके हैं, बड़े बड़े राजनेताओं को चुनाव हराने जिताने का उन्होंने काम किया, जैसा कि विपक्ष की ओर से दावा किया जाता है और खुद प्रशांत भी इसको लेकर के दावा करते हैं। लेकिन देखिए कि प्रशांत किशोर को लेकर के पोस्टर लगाए जनसुराज के सूत्रधार के बारे में ये कहा जा रहा है कि जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। बहुत सारी बातों का जिक्र किया जा रहा है। तो आपको बताएं तो इस बार बांकीपुर बाई इलेक्शन में आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है, भाजपा की ओर से नीरज सिन्हा इस बार मैदान में है, तो वहीं पर जनसुराज की ओर से जनसुराज के सूत्रधार और संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा अन्य बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कि निर्दलीय या फिर अलग अलग दल से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन तीनों कैंडिडेट के बीच में टाइट फाइट जो है वो बताया जा रहा है। और ऐसे में देखिए कि प्रशांत किशोर को लेकर के पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो अपनी जमानत को भी नहीं बचा पाएंगे। बहरहाल इस पूरे तस्वीर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।